पाठ 2। आस-पास की आकृतियां। ये चित्र गरबा उत्सव का है। इसमें मंच पर कुछ बच्चे कुछ संगीत वाद्य बजा रहे हैं। आओ करें। चित्र में अलग-अलग प्रकार के संगीत के उपकरणों को समझिए। क। ड्रम के आकार जैसे अन्य उपकरणों पर गोला लगाइए। ख। मटके के आकार जैसे अन्य उपकरणों पर सही का चिन्ह लगाइए। ग। शहनाई जैसी आकृति पर सही का चिन्ह लगाइए। घ। चर्चा कीजिए कि हारमोनियम का आकार ड्रम के आकार से किस तरह भिन्न है। क्या आपने इनमें से कोई उपकरण पहले कभी देखा या बजाया है? अपने साथियों को बताइए। आओ सोचें। सबसे अलग पर गलत का निशान लगाइए। पहले भाग में गाजर, आइसक्रीम की कोन, संतरा और चना जोर गरम की एक कोन दी गई है। आपको पहचान कर बताना है कि इनमें से सबसे अलग चीज क्या है। दूसरे भाग में एक आईना, एक घर, चांद और पृथ्वी का चित्र दिया गया है। इनमें से सबसे अलग चीज क्या है? तीसरे भाग में एक पाइप, बेड, सोफा, गद्दा दिया गया है। कौन सी चीज इनमें से सबसे अलग है? संगीत उपकरणों एवं वस्तुओं को उनके ठोस आकारों से मिलाइए, जैसा कि यहां करके बताया गया है। दी गई वस्तुएं और संगीत उपकरण हैं ड्रम, हारमोनियम, घंटी, मेज, मटका, शहनाई, बांसुरी, गोटी, कोन, संतरा, बक्सा। यहां पर दिए गए ठोस आकार हैं बेलनाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, गोलाकार और वर्गाकार। हिना और आतिफ। पहले भाग में हिना और आतिफ हैं। उनके पास में एक उपहार पेटी रखी हुई है। साथ में कुछ चमकीले सितारे, कैंची और गोंद रखी हुई है।
आतिफ कहता है, मैं अपने मित्र के जन्मदिन के लिए उपहार पेटी सजाना चाहता हूँ। हिना ने कहा, मैं फीते, फूल और पॉम पॉम गेंदे ले आई हूँ। आओ इसे सजाते हैं। हिना ने कहा, मैं पेटी की प्रत्येक सतह पर एक एक फूल लगाऊंगी। आतिफ ने कहा, अरे वाह, ये बहुत सुंदर है। आओ गिने कि हमें कितने फूलों की आवश्यकता होगी। इसकी 6 सतह हैं, इसलिए हमें 6 फूलों की आवश्यकता होगी। हिना ने कहा, ये सच में बहुत सुंदर है। आओ मैं इसके किनारों पर फीते लगाती हूँ। हिना ने कहा, क्या मैं इन कोनों पर गेंदों को लगाऊं? आतिफ कहता है, वाह, ये रंगीन गेंदें सभी 8 कोनों पर सुंदर लग रही हैं। आओ करें। यदि आपको यहां दी गई वस्तुओं को यहां दिए गए तरीके से फूल, फीतों एवं पोम पोम गेंदों द्वारा सजाना हो, तो कितने फूल, कितने फीतों एवं कितनी पोम पोम गेंदों की आवश्यकता होगी? तालिका पूरी कीजिए। यहां पर तालिका के 4 भाग हैं। पहले भाग में लिखा है वस्तु, दूसरे भाग में लिखा है सतह पर फूलों की संख्या, तीसरे पर लिखा है किनारों पर फीतों की संख्या और चौथे पर लिखा है कोनों पर पोम पोम गेंदों की संख्या। वस्तु के नीचे 3 चित्र हैं। पहला चित्र मेज का है, दूसरा चित्र एक कोन का है और तीसरा चित्र एक बक्से का है। अब आपको रिक्त स्थानों में उचित संख्या भरनी है। आओ करें। यहां दी गई वस्तुओं से तालिका को पूरा कीजिए। वस्तु, मैं ऐसा हूं, सतहों की संख्या, किनारों की संख्या और कोनों की संख्या में विभाजित किया गया है। दी हुई वस्तुएं हैं, गोटी के आगे लिखा है घन, गद्दे के आगे लिखा है घनाभ, गाजर के आगे लिखा है शंकु, पाइप के आगे लिखा है बेलन, फुटबॉल के आगे लिखा है गोला, क्रेयॉन्स के आगे लिखा है घनाभ, आइसक्रीम कोन के आगे लिखा है शंकु और पानी की बोतल के आगे लिखा है बेलन। सतहों की संख्या, किनारों की संख्या और कोनों की संख्याएं खाली हैं। इन्हें आपको भरना है। आओ खेलें। छूकर बताओ मैं कौन हूं। अलग अलग सतहों, कोनों एवं किनारों वाली कुछ वस्तुएं इकट्ठी कीजिए। किसी एक बच्चे की आंखों पर पट्टी बांधिए एवं बच्चे को अन्य बच्चों द्वारा बताई गई वस्तु उठाने के लिए कहिए। जैसे, ऐसी वस्तु उठाइए जिसमें केवल एक कोना हो। इसी तरह अन्य वस्तुओं के लिए करें। आओ करें। रिक्त स्थान। ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जिनमें यहां पर क, ख, ग 3 रिक्त स्थान दिए गए हैं। दूसरे खाने पर लिखा है एक कोना हो। यहां पर क, ख, ग 3 रिक्त स्थान हैं। तीसरे खाने में लिखा है 3 कोने हों। यहां पर क, ख, ग
3 रिक्त स्थान हैं। और चौथे खाने पे लिखा है रिक्त स्थान कोने हों। यहां पर भी क, ख और ग 3 रिक्त स्थान दिए गए हैं। परियोजना कार्य। एक गत्ता लीजिए एवं 4 सतह वाली कोई वस्तु बनाइए। अब केवल एक सतह वाली वस्तु बनाने का प्रयास कीजिए। पृष्ठ संख्या 17। यहां पर दिए गए संगीत उपकरणों के आकारों में समानता की चर्चा कीजिए एवं आसपास उपलब्ध संगीत उपकरणों के विषय में चर्चा कीजिए। संगीत उपकरणों को बजाए जाने के तरीके के आधार पर भी उपकरणों का वर्गीकरण कीजिए। जैसे ड्रम एवं तबला पीट कर बजाए जाते हैं, गिटार एवं सितार तार से एवं शहनाई एवं बांसुरी फूंक से बजाए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 19। बच्चों को चॉक के डिब्बे, झाड़न या अन्य ठोस वस्तुओं से सतह, किनारों और कोनों का अनुभव करने का अवसर दें। पृष्ठ संख्या 22। बच्चों को ऐसी आकृतियां ढूंढने और उन पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करें जिनमें 1, 2, 3 कोने या कोई भी कोना नहीं हो। वो मिट्टी से भी ऐसी आकृतियां बना सकते हैं।